कच्चे दूध का आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जिसको अगर आप यूज़ करते हो तो श्योरली आपकी जो स्किन है, स्किन के ऊपर जो टैन जमा हो गई है, मैल, गंदगी, कालापन, बहुत बार ऐसे कमेंट्स आते हैं कि स्किन को गोरा करना है, तो इससे बेहतरीन चीज़ आपके लिए और कुछ हो नहीं सकती। और दूध आपके किचन में मौजूद होता है, आपको एक्स्ट्रा कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। पार्लर के महंगे फेशियल से भी ज़्यादा निखार आपको इससे मिलने वाला है। मैं यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से आपको इस दूध के अंदर कौन-सी चीज़ मिक्स करके यूज़ करनी है वो बताऊँगी। लगभग 4 स्टेप्स मैं आपको बताऊँगी जिन्हें आप सिंगल ही अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। और अगर इन चारों जो स्टेप्स मैं आपको बताऊँगी इनको इकट्ठा अगर आप करते हो, जैसे महीने में 1 बार या फिर हफ्ते में 1 बार, 2 हफ्ते में 1 बार, डिपेंड करता है सिचुएशन कि आप अगर बहुत पॉल्यूटेड एरिया में रहते हो, ऑफ़िस जाते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, धूल-मिट्टी का सामना आपकी स्किन को करना पड़ता है, तो हफ्ते में 1 बार इन चारों स्टेप्स को मिल करके आपने करना है फेशियल। आपको पार्लर कभी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बता रही हूँ भाई, मैं आज तक कभी पार्लर नहीं गई, क्योंकि ये जो दूध है इसी की वजह से मेरी जो भी स्किन प्रॉब्लम होती है मैं इसी की मदद से उसे ख़त्म कर देती हूँ। चलिए फटाफट से देखते हैं। सबसे पहली जो स्किन प्रॉब्लम हमारे लिए हमें फेस करनी पड़ती है कि हम बाहर निकलते हैं, टैन हो जाता है, धूप में जाते हैं, टैन हो जाता है, कालापन, एक कालेपन की परत हमारे स्किन के ऊपर चढ़ जाती है। अगर आपके चेहरे पे भी वो परत चढ़ चुकी है तो उसको कैसे आपने रिमूव करना है। देखो जी, दूध आप देख भी रहे होंगे कि ये देखिए, ये इस तरह से आपको पसीने की बूंदों की तरह दिख रहा होगा। तो ये मैंने चिल्ड दूध लिया है। मतलब जब सुबह दूध आया था ना, तो मैंने थोड़ा-सा, मतलब लगभग 3-4 चम्मच अपनी स्किन के लिए इस कप में बचा करके रख दिया था फ्रिज में। अगर ठंडा चिल्ड दूध आप इस्तेमाल करते हैं और भी बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। बाकी देखिए क्या करना है आपने, यहाँ पे लगभग 1 छोटे चम्मच के जितना आपने दूध ले लेना है। आप इस उपाय को डेली भी कर सकते हो। अगर आप अपनी स्किन को ब्राइट करना चाहते हो, ग्लोइंग आपकी स्किन दिखे और वो जो कालापन, गंदगी आपके चेहरे के ऊपर कालापन की परत चढ़ गई है वो हट जाए और आपका स्किन जो है लगभग 4 से 5 शेड तक जो है ना निखर जाएगा इस उपाय से। तो ये आपने आधी चम्मच के जितना पहले तो दूध ले लिया। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपने चुटकी भर नमक ऐड करना है। ये देखिए इस तरह से चुटकी भर नमक, इतना कर नमक जो भी आप खाने में इस्तेमाल करते हैं वो आप ले सकते हैं। अगर आप पिंक सॉल्ट लेते हो, जो जिसको हम व्रत वाला नमक बोलते हैं, वो लेते हो तो आपको और भी अच्छा, क्योंकि जितनी आप चीज़ें प्योर लेते हैं ना वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं हमारी स्किन के लिए। तो इसको हमने मिक्स करना है। अब आप टेंशन ना लीजिए कि नमक से कहीं क्या कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आपके चेहरे पे जो गंदगी की परत चढ़ चुकी है ना, उसको स्पेशली टैनिंग को रिमूव करने के लिए नमक इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन फिर भी अगर इन केस आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, आपको सूट नहीं कर सकता है, ऐसा आपको लगता है, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। आप नॉर्मल जो कच्चा दूध है उसी को आपने क्या करना है कि इस तरह से वाइप ले लीजिए, कॉटन ले लीजिए, उसको आपने टैप टैप करते हुए अपने चेहरे के ऊपर लगाना है। ठीक है, इस तरीके से आपने लेना है दूध को और इस तरह से फिर टैप टैप करते हुए हम अपने चेहरे पे इसे लगाएंगे। अच्छा, ये जो नमक हमने ऐड किया था, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा लेना है, बिल्कुल हल्का-सा। जैसे अगर आप गाय का दूध इस्तेमाल करते होंगे तो गाय का जो दूध होता है ना, हल्का-सा नमकीन-सा टेस्ट में वो होता ही है, तो बिल्कुल वैसा-सा ये हो जाएगा। और इस तरीके से आपने टैप-टैप करते हुए इसे पहले लगाया, परत पे परत चढ़ाते जाइए आप इसकी। एक बार आपका थोड़ा-सा सूख गया, आप दोबारा एक और परत चढ़ा दीजिए। इस तरीके से आपने अच्छे से चढ़ा दिया। अब थोड़ी देर के लिए आप इसको छोड़ दीजिए, सूखने के लिए सूखने दीजिए। और फिर आप क्या करोगे कि इस तरीके से हल्के हाथों से मसाज करोगे अपवर्ड डायरेक्शन में। आप देखोगे कि आपके चेहरे का जो गंदगी थी, कालापन था, मैल था, वो सारा आपको यहाँ नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा। इतना ये इफ़ेक्टिव होता है। इस उपाय को आप जब भी आपका दिल करे, जब आपके पास टाइम है, तो आप इसको करके ज़रूर देखें। फिर इसको आपने जब मैल जैसी उतर गई, फिर नॉर्मल ठंडे पानी से चेहरे को धो लिया। साबुन, फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना है 4 से 5 घंटे तक। इसीलिए रात के शाम जब आप सोने जा रहे हो, उससे पहले अगर ये उपाय करते हो, आपके लिए बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। अच्छा, सेकंड, अगर आप नमक इस्तेमाल नहीं कर सकते हो और आपके चेहरे पे पिंपल्स भी बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, तो आपके लिए उपाय बताती हूँ। और स्किन को निखारने के लिए भी ये नुस्खा बहुत ही कारगर है। अच्छा, अगर आपको सूट कर जाता है तो आप नमक भी 1 चुटकी भर ऐड करना और 1 ही चुटकी आपने इस तरीके से चुटकी जो है, एक्चुअली थोड़ा कम हल्दी इसमें रह गई है,
तो मेरा हाथ नहीं जाएगा, इसलिए बस एक चुटकी भर हल्दी आपने इसमें ऐड करनी है। कोशिश कीजिए कि शुद्ध घर की हल्दी हो या फिर कस्तूरी हल्दी, अम्बा हल्दी, जो भी शुद्ध जो होती है आपकी स्किन के लिए, वो आपने यूज़ करनी है। इस तरीके से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और अगेन आपने सेम यही स्टेप फॉलो करना है। आपने इसको टैप डैप करते हुए अपने चेहरे के ऊपर मतलब पुश करना है आपने, ताकि आपके पोर्स के थ्रू या आपकी स्किन के अंदर की लेयर्स तक जाए। और फिर से आप थोड़ी देर के लिए स्किन के ऊपर इसको लगा रहने देंगे, सूखने देंगे और फिर अपने चेहरे को इस तरह से मसाज कर लोगे। ये बहुत ही बेहतरीन क्लेंजर का काम करेगा, आपकी स्किन की डीप क्लीनिंग हो जाएगी, ठीक है, जिसमें पार्लर वाले आपसे ढेरों पैसे लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ये काम होने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जिनके चेहरे पे बिल्कुल भी ग्लो ही नहीं होता, बोलते हैं कि भाई चेहरा हमेशा ही डल सा, मुरझाया हुआ सा, रूखा रूखा सा दिखता है, तो अब देखिए आपको क्या करना है, आपने ले लेना है शहद। इन केस अगर आपके पास शहद नहीं है तो आप यहाँ पे ग्लिसरीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कितना लेना है, लगभग आधी कर चम्मच के जितना आप इसमें शहद ऐड कर लोगे और इसको अब अच्छी तरह से, मैं फिर से अपनी फिंगर टिप की मदद से ही मिक्स कर रही हूँ, बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, क्योंकि दूध जो है बहुत ही कम क्वांटिटी में हमने यहाँ पे लिया था। अब इसको भी हमने सेम इसी तरह से टैप टैप करते हुए चेहरे पे लगा लेना है। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है और साथ में टैनिंग भी बहुत ज़्यादा है, वो इन तीनों चीज़ों को इसमें इसी तरह से, जैसे मैंने आपको बताया, मिक्स करके लगा सकते हैं। और ऐसे ही फिर आपने टैप टैप करते हुए लगा करके छोड़ दिया, फिर दोबारा अपने चेहरे को हल्के हाथों से इस तरह से मसाज करके इसको उतार लेना है, ठीक जी। तो ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई, आप अपनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के हिसाब से भी, अगर आपको चेहरे पे ग्लो ही चाहिए, ड्राई स्किन बहुत ज़्यादा है, तो आप शहद इसमें ऐड करके या ग्लिसरीन ऐड करके इस तरह भी लगा सकते हो। अलग अलग भी कर सकते हो, और कॉम्बो अगर आपने कर दिया इस तरीके से तो भी आप लगा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज़ सूट कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। इसीलिए मैं बार बार ये चीज़ फोकस कर रही हूँ, ऐसी कोई भी चीज़ गलती से भी अपने चेहरे पर ना लगाएं जो कि आपको सूट नहीं करती है। तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया, जिसे आप एवरी डे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्किन प्रॉब्लम के हिसाब से। नेक्स्ट, अब हम अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए, जो चेहरे पे डेड स्किन जम गई है, आप धूल मिट्टी पॉल्यूशन में अगर बहुत आना जाना आपका होता है, तो अब आपने क्या करना है, इसके लिए सबसे बेहतरीन इंग्रेडिएंट मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये मेरे हाथ में क्या है, ये है चावल का आटा। जी हाँ, चावल का आटा एक बहुत बेहतरीन स्क्रब का काम करता है। इसकी जगह पे आप कॉफ़ी भी ले सकते हैं। अगर आप कॉफ़ी ले रहे हो तो दोनों चीज़ें आपने लेनी है, कॉफ़ी भी और चावल का आटा भी। क्यों? क्योंकि कॉफ़ी जब किसी भी लिक्विड के संपर्क में आती है तो एकदम पिघल के बिल्कुल मिक्स हो जाती है उसके साथ। तो जो आप अपने चेहरे पे डेड स्किन को रिमूव करना चाहते हो, वो काम अच्छे से हो नहीं पाएगा। इसलिए आपने ये चीज़ भी लेनी है, और शहद आप इसमें ज़रूर ऐड करें, और दूध और थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी। इस तरीके से आपने एक मिक्सचर तैयार कर लेना है, और ये देखिए इस तरह से बहुत ही बढ़िया सा स्मूथ सा पेस्ट आपके पास बनता है। इसको आप लेकर के अपने चेहरे के ऊपर अच्छे से इस तरह से सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे। जहाँ पर भी, जैसे नोज एरिया पे हमें ब्लैक हेड वाइट हेड ज़्यादा हो जाते हैं, चिन एरिया पे हो जाते हैं, तो यहाँ पे आप अपनी फिंगर टिप से इस तरह से सर्कुलर मोशन में इसको मसाज करते हुए अपने चेहरे के ऊपर लगाएं। लगभग 2 मिनट के लिए आप इस काम को करें, और फिर उसके बाद आप इसको चाहें तो थोड़ी देर छोड़ने के बाद भी चेहरे को धो सकते हैं। और अगर आप जल्दी में हैं, आप ये पूरा फेशियल करने जा रहे हैं, तो बस आप थोड़ी देर इसको मसाज करने के बाद अपने चेहरे को जी ठंडे पानी से धो लें। नॉर्मल वाटर से आपने अपने चेहरे को धो लेना है। आपके चेहरे पे जितनी भी डेड स्किन होगी वो बिल्कुल हट जाएगी, और आपका चेहरा जो है ग्लो भी करेगा, और स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये काम आपने करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो काम आपने करना है, उसमें क्या है कि आपको चाहिए होगा एलोवेरा जेल, ठीक है। ये एक मसाज क्रीम बन के रेडी होगी। तीसरा स्टेप है, अगर आप फेशियल कर रहे हो तो इसमें क्या करना है, मैं यहाँ पे आपको अपने पाम में, ताकि देखो थोड़ी थोड़ी सी जब चीज़ें होती है ना, तो अगर आप इस तरह बाउल में मिक्स करने लगोगे तो इधर उधर आधी तो मतलब बाउल से ही चिपक जाती है। इसलिए मतलब मैं प्रेफर करती हूँ कि इस तरीके से मैं बनाऊँ। बाकी आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। पहले तो एलोवेरा लिया, सेकंड आपने इसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल लिया। ये आपको नियर बाई मेडिकल स्टोर में मिल जाएंगे, मैं नीचे टैग भी करके रखूँगी। और इसके अंदर जो ऑयल है वो आपने इस तरीके से ले करके ये जो हमने अभी एलोवेरा लिया है, इसके साथ इसको अच्छे से इस तरह से पहले मिक्स कर लीजिए, ताकि आपका ऑयल जो है इधर उधर ना जाए। तो फटाफट से आप इसको मिक्स कर लेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे ही एक थिक क्रीम की तरह, बिल्कुल देखो इधर उधर नहीं जा रही है। अब इसमें थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा दूध डालेंगे। ये क्यों डाल रहे हैं,
इससे क्या होगा कि ये जो क्रीम है आपकी बिल्कुल जो सीरम वाली कंसिस्टेंसी होती है, और सीरम जो होते हैं बहुत ही जल्दी हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं ईजिली, और मतलब डीपली आपकी जो स्किन की लेयर्स होती हैं उन तक जाते हैं और इस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए अब ये आ गया सीरम वाली कंसिस्टेंसी में। ज़्यादा नीचे को करूँगी तो ये ऐसे बहने लगेगा। तो इस तरीके से आपने इसको मिक्स कर लिया, और अब फिर इसको आपने करना है अच्छी तरह से अपने फेस के ऊपर मसाज। देखो लगाते सार ही आपको दिखेगा कि चेहरा कितना चमक रहा है, ठीक है। और इस चीज़ को भी आप रेगुलर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनका चेहरा बहुत ज़्यादा डल हो चुका है, दाग धब्बे बहुत है चेहरे के ऊपर, तो ये काम आप रेगुलर बेसिस पे भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आपने अच्छे से फिर अपने चेहरे के ऊपर इसे मसाज कर देना है। थोड़ी देर के लिए मसाज ज़रूर करें, ताकि क्रीम जो है डीपली आपकी स्किन के अंदर तक जाए। एंड उसके बाद आपने देखो, अगर ओवरनाइट आप इसको इसी तरह से छोड़ के रख देते हो और भी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अगर नहीं रख सकते हो तो 15-20 मिनट अपने चेहरे पे इसे ज़रूर छोड़ दें। मतलब इसके बाद अपना चेहरा धोना नहीं है, 15-20 मिनट के बाद नॉर्मल वाटर से धोएं, और साबुन फेस वॉश का इस्तेमाल 4 से 5 घंटे तक नहीं करना है अगर आप कोई भी स्किन केयर करते हो। अब चलते हैं लास्ट स्टेप की तरफ। इसमें क्या करना है आपने कि आपको चाहिए होगी मुल्तानी मिट्टी, ठीक है जी। मुल्तानी मिट्टी हम लेंगे, सबसे बेहतरीन रिजल्ट देती है मुल्तानी मिट्टी। लेकिन ये आपकी स्किन को थोड़ा सा ड्राई करती है, तो आप अगर दूध के साथ इसे इस्तेमाल कर रहे हैं अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और आप इसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन या जो शहद है वो ज़रूर ऐड करें, या फिर कोई भी विटामिन ई ऑयल, बादाम रोगन है, कोकोनट ऑयल है, वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। बहुत बढ़िया फेस पैक का काम करती है मुल्तानी मिट्टी। तो मुल्तानी मिट्टी लेनी है आपको, आधी चम्मच अगर मुल्तानी मिट्टी ली, आधी ही चम्मच आपने चावल का आटा लेना है। आप देख सकते हो कि मेरा पैक कभी बचा हुआ था इसमें इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। बाकी चावल का आटा भी ज़रूर लें, क्योंकि चावल के आटे में होती है स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज, स्किन टाइटनिंग प्रॉपर्टीज। जिन भी लोगों को फाइन लाइन्स, रिंकल्स बन रहे हैं, स्किन आपकी लटकना शुरू हो गई है, झूलने या फिर माथे पे लाइंस बन रही हैं, स्माइल लाइंस बन रही हैं, तो उन लोगों के लिए चावल का आटा बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो ठीक है जी, ये हमने ले लिया। इसमें आप चुटकी भर हल्दी, शहद, जो भी चीज़ें हमने पहले इस्तेमाल की थी तो वो आपने ऐड करनी है। मेरे पास ऑलरेडी थी इसलिए मैंने नहीं ऐड करी हैं। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके आपने दूध ऐड करना है, एकदम से सारा ऐड ना करें, क्योंकि फिर क्या होता है कि ये फिर अगर ज़्यादा लिक्विडी बन गया तो आप अच्छी तरह से इसको अपने स्किन के ऊपर अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये देखिए, इस तरीके से आपने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया, तो ये आपका फेस पैक जो है बन के हो गया है रेडी। अब इसको आपने लगा लेना है अपने चेहरे के ऊपर। ये भी जब भी आपको अपने चेहरा डल सा लगे, आपको लगे कि कालापन चेहरे के ऊपर ज़्यादा हो रहा है, तो आपने इसको बना करके अपने चेहरे पे लगाना है। बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो इस तरीके से अच्छे से इसको लगा लें, सूखने दें। जब ये सूख जाए तो पहले हल्का, ये देखिए इस तरीके से आप अपने चेहरे को जैसे दूध की मदद से या पानी की मदद से टैप टैप करते हुए गीला कर लें इस फेस पैक को। फिर उसके बाद आप अपने चेहरे को धुलें। रिजल्ट बहुत गजब के मिलते हैं। ये देखिए आपकी स्किन ग्लो भी कर रही है। मतलब मेन चीज़, हमें अपने चेहरे पे ग्लो चाहिए होता है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और जब चेहरा धो लें तो स्किन को मॉइस्चराइज भी ज़रूर करें। उसके लिए चाहें तो आप एलोवेरा लगाएं, या फिर जो भी मॉइस्चराइज़र आप इस्तेमाल करते हैं। धूप में जाने वाले हो तो सनस्क्रीन भी ज़रूर लगाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।